Hello students, now I will discuss some important terms uh, related to the health. Student, first term is एंटीजन. एंटीजन एक प्रोटीन होता है स्टूडेंट जो पैथोजन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वो एक स्पेशल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है. इस फॉरेन प्रोटीन को ही एंटीजन कहा जाता है. यहाँ पर एंटी और जन दो वर्ड से मिलके एंटीजन बना है. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर. तो एंटीबॉडी के प्रोड्यूसर को एंटीजन कहा जाता है स्टूडेंट. तो एंटीजन स्टूडेंट एक फॉरेन पार्टिकल होता है प्रोटीन का बना हुआ जो कोई पैथोजन की सरफेस पे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. इसी को एंटीजन कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस हियर एंटीबॉडी. एंटीबॉडी एक स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो बी लिम्फोसाइट किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस करते हैं. और ये एंटीबॉडी जो है बाइसेप्ड मॉलिक्यूल होता है और ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को और उसे बाइंड करता है जो पैथोजन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स एंटीजन को न्यूट्रलाइज करके और पैथोजन को बाइंड करके क्लैम्प बना करके मैक्रोफेज के पास ला के रख देता है. तभी मैक्रोफेज उस क्लैम्प ऑफ बैक्टीरिया या जर्म्स को ईटअप कर जाते हैं. तो स्टूडेंट एंटीबॉडी हेल्प टू किल द जर्म्स. नेक्स्ट है इम्यूनिटी. स्टूडेंट इम्यूनिटी का मीन्स होता है कि एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन. हमारी बॉडी की वो क्षमता जो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डिफेंड करने में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी. If immunity of a person is strong, then it always prevent from the infection. Now student, next term here vaccine. वैक्सीन क्या होता है स्टूडेंट? तो वैक्सीन वर्ड जो है वाका से ड्राइव किया गया है जो लैटिन वर्ड था और इसका मीन्स होता है स्टूडेंट काव. एंड वैक्सीनिया वर्ड से जो वैक्सीन ओरिजिनेट हुआ है उसका मीन्स होता है काव पॉक्स. तो काव पॉक्स के अगेंस्ट में सबसे पहला वैक्सीन बना था जिसे डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया था. तो स्टूडेंट नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज वैक्सीन. तो वैक्सीन स्टूडेंट एक डेड या वीकेंड माइक्रोब या एंटीजन, डेड या वीकेंड माइक्रोब या उसका एंटीजन जो बॉडी में एंटर करता है और फिर वो स्टूडेंट डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस करता बॉडी के अंदर, लेकिन उस पैथोजन के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज़ बनाने में ये स्टिमुलेट करता है. हमारी जो टी सेल्स होती है टी लिम्फोसाइट, तो उन्हें स्टिमुलेट करता है कि एंटीबॉडी बनाइए फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़. एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने का स्टिमुलेशन ये डेड माइक्रोब्स या एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाइए. अगर ये पैथोजन कभी फ्यूचर में अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया रियल में, तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में बहुत सारी एंटीबॉडी बना सकती है और उससे अपने आप को डिफेंड कर सकती है. तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द वैक्सीन.
तो वैक्सीन में क्या होता है, हम लोगों की बॉडी के अंदर डॉक्टर्स वीकेंड माइक्रोब्स या डेड माइक्रोब्स या एंटीजन को इंजेक्ट करता है और इनके अगेंस्ट में हमारे टी सेल्स एंटीबॉडी बना लेते हैं और एंटीबॉडी बनाने के साथ जब कभी भी इस टाइप का अगर पैथोजन वास्तव में हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करता है तो हमारी जो मेमोरी सेल्स होंगी वो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ उससे अपने आप को डिफेंड करा लेंगे, हमारी बॉडी की रक्षा प्रोवाइड करा देंगे, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेंगे। तो स्टूडेंट, वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द एनी इन्फेक्शियस डिजीज। Now student, there are many vaccines has been made by some scientists। जैसे फर्स्ट वैक्सीन की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन 1796 में बनाई थी, जो काउ पॉक्स के अगेंस्ट में ये वैक्सीन बनाई गई सबसे पहले। वैक्सीन वर्ड ड्राइव किया था लैटिन वर्ड बाका से, जिसका मीन्स होता है काव, और वैक्सीनिया वर्ड का मीन्स होता है काव पॉक्स। तो काव पॉक्स के अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनी थी उसी से टर्म वैक्सीन लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ वैक्सीन और उससे प्रिवेंट होने वाली डिजीज़ के मैं कुछ नेम्स यहाँ पे बताऊँगा, सो प्लीज़ लिसन। एंटी रेबीज़ वैक्सीन ये हमेशा जब लगाई जाती है जब किसी को हाइड्रोफोबिया डिजीज़ से बचना है। हाइड्रोफोबिया डिजीज़ जो होता है स्टूडेंट, जब कोई मैड एनिमल लाइक डॉग अगर किसी पर्सन को बाइट कर ले तो उसकी सलाइवा से ये रेबीज वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उससे बचने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन को इंजेक्ट कराते हैं, जिससे हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। फिर है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन जब लगाया जाता है जब आपको ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ से बचना होता। और स्टूडेंट, DPT वैक्सीन जो 3 डिजीज़ से हमें बचाती है, 3 डिजीज़ से, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, मतलब गला घोटू, और स्टूडेंट वूपिंग कफ जिसे हम काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस, इनसे बचने के लिए हमें DPT वैक्सीन को इंजेक्ट करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस B वैक्सीन का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें हेपेटाइटिस B से बचना हो। और मीजल्स वैक्सीन खसरा से बचने, मीजल्स का मतलब होता है खसरा, खसरा से अगर बचना है तो हमें मीजल वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक MMR वैक्सीन आती है जो 3 डिजीज़ से हमें बचाएगी, मीजल्स, मम्स और रुबेला। इनसे अगर बचना है तो MMR वैक्सीन को अप्लाई करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हमें पोलियो माइलिटिस डिजीज़ से बचाने में हेल्पफुल है। पोलियो वैक्सीन पोलियो माइलिटिस डिजीज़ से बचाती है। नेक्स्ट है TT टिटनेस वैक्सीन है, ये हमें टिटनेस से बचाती है। और टाइफोरल वैक्सीन टाइफाइड डिजीज़ से बचाती है। और H1N1 वैक्सीन H1N1 वायरल फीवर से हमें बचाएगी। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट वैक्सीन। और जो कोवैक्सीन है ये कोविड-19 से बचाएगी। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट वैक्सीन एंड प्रिवेंटिव डिजीज। नाउ नेक्स्ट टर्म हियर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, देखिए, बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराना और इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर लेना ही वैक्सीनेशन कहलाता है। तो वैक्सीनेशन को हिंदी में टीकाकरण कहा जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 से बचने के लिए हमें सभी को वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। अभी तक 15 ईयर्स के चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिसमें सभी स्टूडेंट को अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। In this way your chapter explanation is finished and I hope that you have understood this chapter. Thank you.